नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। विश्व क्षय रोग दिवस संजय गांधी अस्पताल में जागरूकता अभियान और 100 दिवसीय टीबी कैंपेन का आगाज। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस के अवसर पर संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल चेस्ट क्लिनिक द्वारा एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुनादी की शुरुआत बच्चों द्वारा ड्राइंग कंपटीशन, निश्चय मित्र द्वारा पोषण सामग्री वितरण, निश्चय मित्रों का सम्मान और सभी प्रतिभागियों के प्रोटीन पाउडर, टी शर्ट, कैंप वितरण सहित जलपान के साथ जागरूकता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना तथा इसके रोकथाम, जांच और उपचार के बारे में सही जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक तथा तीनों उप चिकित्सा अधीक्षक सहित अन्य चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने टीबी के लक्षण, समय पर जांच की आवश्यकता तथा पूर्ण उपचार के महत्व सहित पोषण सामग्री पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है जिसका समय पर इलाज संभव है जो और सरकार द्वारा मुफ्त जांच एवं दवाइयों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज से ही 100 डेज टीबी कैंपेन पार्ट 2 की आधिकारिक लॉन्चिंग पूरी दिल्ली सहित पूरे देश में लागू की गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को टीबी से बचाव के उपायों, पोषण के महत्व तथा नियमित दवा सेवन के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही मरीजों को यह संदेश दिया गया कि वे बिना डर और संकोच के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जांच कराएं। कार्यक्रम के दौरान पोस्टर एवं पैम्पलेट के माध्यम से भी लोगों को जानकारी दी गई तथा टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सभी से सहयोग की अपील की गई। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने टीबी उन्मूलन की दिशा में सक्रिय योगदान देने का संकल्प किया। इस मौके पर जनमत की पुकार के रिपोर्टर तिलक राज ने डॉक्टर विजय मोहन अग्रवाल से बातचीत की है, सुन लीजिए। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलक राज। इस टाइम मैं मौजूद हूँ संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विजय मोहन अग्रवाल, डीटी ऑफिसर। आपको बता दूं जिस तरीके से टीबी पर जो काम किया जा रहा है, जैसे टीबी पेशेंटों को बीमारियों के बारे में कई हद तक नहीं पता होता कि कुछ लक्षणों से उनको महसूस नहीं हो पाता कि उनको टीबी के लक्षण बढ़ रहे हैं। उसी को देखते हुए ज्यादा बात करेंगे हमारे साथ डॉक्टर विजय मोहन अग्रवाल जी। सर, जिस तरीके से कई चीजें होती हैं कि टीबी के लक्षण जैसे आते हैं मरीज के अंदर, उन्हें पता नहीं हो पाता, फिर बाद में जब ज्यादा फैल जाती हैं चीजें तब जाके ज्यादा पता चलता है उन्हें। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि वो अपना आए और इलाज कराए? अभी जो ये प्रोग्राम शुरू किया है इसको टीबी मुक्त अभियान है और ये 100 डेज का अभियान है। पिछले साल भी हम लोगों ने एक अभियान किया था, वो भी 100 डेज का था। तो इस 100 डेज का अभियान का मकसद ही ये है कि ऐसे लोग जिनको कि अभी सिम्टम नहीं आए हैं, लेकिन ये जो बीमारी है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है या उनका क्रॉनिक स्मोकर हैं, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या जिनको एचआईवी की प्रॉब्लम है, या जो सीनियर सिटीजन हैं जिनसे 60 साल के ऊपर के हैं। तो इन लोगों में अधिकतर पाया गया है कि ये लोग ज़्यादा ही प्रोन होते हैं इस डिसीज़ को। ये इसलिए डिसीज़ को प्रोन होते हैं क्योंकि इनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो इन लोगों में अगर मान लो कोई भी सिम्टम नहीं है तो पहले हम इनका एक्सरे करते हैं, और अगर एक्सरे में अगर कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है फिर हम इनकी बलगम की जांच करते हैं। तो ये जो मेन प्रोग्राम जो 24 जुलाई है, आज से शुरू किया है, ये इन्हीं लोगों के लिए, ताकि हम बिना सिम्टम के भी इनको पहले ही डायग्नोज कर सकें, समय पर इनकी और टेस्ट कर सकें और समय पर इनकी दवाई चालू हो सके। सर, सावधानियां कैसे बरती जाए जब अगर लक्षण व्यक्ति में आते हैं, तो उन्हें क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए उनके खान पीन में, या किसी भी तरीके से परिवार से कैसे दूर रहें या मास्क लगा के रहें? किस तरीके की सावधानियां उनको बताना चाहते हैं? अगर मान लो किसी को टीबी हो चुका है तो उसको, जो अगर मान लो उसकी समय से दवाई नहीं चालू होती है, तो उसमें क्या है कि वो दूसरों को कीटाणु फैलाते हैं, ठीक है। और वो कीटाणु अगर वो मास्क नहीं पहनेगा या उनसे थोड़ी दूरी नहीं बनाएगा तो हो जाएगा, उसको भी फैलने के चांसेस है। लेकिन अगर उसको समय पे आप दवाई दे दो तो ये जो कीटाणु है वो 7 से 10 या 15 दिन में मर जाता है, फिर वो लोग अपने साथ भी रह सकते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग अपना समय पे इलाज करें, समय पे दवाई शुरू होनी चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द ना फैले। और दूसरा, वो अपना मास्क पहने जब वो उसके क्लोज कांटेक्ट में है। अगर वो सिंगल रूम में है तो कोई परेशानी नहीं है।
तो ये सावधानी बहुत जरूरी है उनको। सर जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 2027 तक कई हद तक टीबी का जो जितने पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएँगे और लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो चलाए जा रहे हैं, उससे कई हद तक टीबी के पेशेंट भी कम होंगे और बीमारियाँ भी कई हद तक खत्म होंगी। क्या कितना सक्सेस रहेगा सर ये? ये इसमें सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, एक तो जिस मरीज को टीबी, मान लो आज टीबी हुई, उसको डायग्नोज होते थे महीने या 2 महीने बाद, तो एक तो हम उसको समय पे टीबी डायग्नोज कर दे रहे हैं। दूसरा ये था कि उसके जो संपर्क में रहते थे, तो एक मरीज कम से कम पूरे अपने 6 महीने के इलाज में 5 या 6 नए मरीजों को उत्पन्न कर देता था। तो इसके लिए क्या है कि हम उनको टीपीटी बोलते हैं, ट्रीटमेंट प्रोफाइलैक्सिस। तो हम उनके जो संपर्क वालों को इनको एक बार एक्सरे कराते हैं और ये रूल आउट कर लेते हैं कि भाई उसको एक्टिव टीबी नहीं है, तो हम उसको ऐसी दवाई देते हैं कि उसको आगे टीबी ही ना हो। तो ये दोनों काम करके ना, तो मुझे लगता है कि 2030 तक हम काफी अपने टारगेट अचीव कर लेंगे। सर जैसे देखा गया है आज के प्रोग्राम में भी कई टीबी पेशेंटों को अ, राशन भी वितरण किया गया है और डॉक्टरों की तरफ से, और कई ऐसे थे जिन्होंने अपनी कहानी बताई कि प्रेरित हुए लोग और दूसरे पेशेंटों को भी प्रेरित कर रहे हैं, तो कैसा एक मनोबल उनका भी बढ़ा और आप लोगों का भी समर्थन इसमें महत्वपूर्ण रहा, तो इस बारे में भी कुछ बताएं। ये जो मोदी जी ने बड़ा अच्छा किया है कि जन भागीदारी को इन्वॉल्व किया है। जन भागीदारी का मतलब ये होता है कि जो सामान्य लोग जो उसके संपर्क में रह रहे हैं, वो टीबी से घबराएं ना, बल्कि वो टीबी के मरीज को एक तो सोशली उसको एक्सेप्ट करें, दूसरा उसको अपना जो डाइट के रूप में जो भी फूड बास्केट दे सकते हैं वो दें, क्योंकि इसमें डाइट ही, दवाई तो है ही जरूरी, लेकिन साथ में डाइट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे और जो लोग जिनको होने के चांसेस हैं उनका भी चांसेस खत्म हो जाए। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे, आपने सुना संजय गांधी के डॉक्टर विजय मोहन अग्रवाल, डीटी ऑफिसर। तो उन्होंने भी बताया कहीं न कहीं जो टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, तो कहीं न कहीं देखने वाली बात ये होगी कि 2030 तक का जो टारगेट है, कहीं न कहीं पेशेंटों में भी कमी आती नज़र आएगी और जितना अवेयरनेस का प्रोग्राम हो रहा है, उस हिसाब से लोगों में अवेयरनेस भी आती जा रही है और कई हद तक टीबी पे कंट्रोल भी नजर आता हुआ नजर आएगा। मैं तिलकराज, कैमरामैन सोनू के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।